तो क्या मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ मोहन यादव सरकार योगी मॉडल अपनाएगी, जैसे बिहार में योगी मॉडल की आज बहुत चर्चा हुई? क्यों का जवाब हम आगे आपको देंगे। पहले कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा शुद्धता वाली गारंटी देती योगी आदित्यनाथ के निर्देश की खबर देखिए। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले कोई राज्य नहीं निकालने देगा। कांवड़ यात्रा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत करीबी रिश्ता है, इसीलिए कांवड़ यात्रा की बात आते ही योगी के तेवर सुरक्षा और शुद्धता के लिए देखने लायक होते हैं। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकलता। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा खबरदार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सारा जोर इस पवित्र यात्रा की शुचिता और सुरक्षा पर रहता है। इस बार 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होनी, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा के रास्ते का पहले हवाई सर्वेक्षण करके तैयारियों की समीक्षा कर ली है और संदेश साफ दे दिया कि योगी सरकार इस यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया कि भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो। भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई। खाने पीने की चीजों को अपवित्र करने वालों को सख्त सजा देने के आदेश दिए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से इस बार दुकान और ढाबों की पहचान और वहां मिलने वाले भोजन की शुद्धता को परखने को लेकर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी की भी धार्मिक भावना को चोट न पहुंचे, न ही कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने। लेकिन मुजफ्फरनगर में जब इसे लेकर नियम टूटा तो फौरन पुलिस सक्रिय हो जाती है। उसको कहो इनसे माफी मांगे। अरे माफी देखो, गलती हो जाती है लेकिन उसकी सजा उसको मिलेगी ना। गलती तो देखो इंसान है, देखो वो आपसे माफी मांग रहे हैं। मोबाइल में हाथ जोड़ता ये नौजवान मुजफ्फरनगर में इस हंगामे की वजह है। कांवड़ियों का आरोप है कि इस मुस्लिम युवक ने कांवड़ पर थूककर उसका अपमान किया, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली की रहने वाली अंशुल का आरोप है कि जब वो हरिद्वार से 101 लीटर गंगा जल कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची तो उस्मान नाम के आरोपी ने उसके कांवड़ पर थूक दिया। आप विश्राम कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? विश्राम नहीं कर रहे थे, चल रहे थे। चल के मैं मुंह धो रही थी, लड़के के नीचे भाई कांवड़ थी, साथ ही थे ये जिनके कपड़े थूका है। कांवड़ियों के हंगामे के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके मामले को संभाला गया। उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर हर बार की तरह यूपी में इस बार भी बेहद सख्ती है। कांवड़ रूट की दुकानों में नेम प्लेट को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बरेली में तो दुकानदारों ने दुकानों और ठेलों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर भी लगा दिए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि इससे कांवड़ियों की यात्रा को अपवित्र होने का डर नहीं रहेगा। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को सख्त फरमान है कि वो खान पान की पवित्रता बनाए रखें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नसरन बॉर्डर पर सोमवार को एक ढाबे में खाने को लेकर विवाद होता है। यहाँ भोजन करने आए कांवड़िए दावा है कि उस वक्त उत्तेजित हो गए जब खाने में प्याज का स्वाद मिले होने का आरोप लगा। नाराज कांवड़ियों ने ढाबे को घेर लिया। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और ढाबे को तुरंत बंद करवा दिया गया। इस समय मैं मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हूं, उत्तराखंड की तरफ मौजूद हूं, जहां पर
कुछ देर पहले जो कुछ कावड़िए थे यहाँ पर आए थे, इस ढाबे पर खाने आए थे जहाँ पर उनको खाने में प्याज मिलता है, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। जैसे ही विवाद बढ़ता दिखता है तो देखा जाता है कि जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, शिव वैष्णो ढाबा है और एकदम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर का ये इलाका है, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं साथ ही पहुँच जाते हैं। और अभी इस ढाबे को बंद करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से अपना सामान उठा लीजिए, ढाबा बंद कर दीजिए। अभी सर 8 दिन से तो बिल्कुल कावड़िए नहीं थे, कल शाम से ही सर आए हैं। तो यहाँ पे जो कारीगर रात में था उसने अपना काम बंद करके वो चला गया सर। हेल्पर था तो वो इतनी बात पूछ भी लिया था सर उसने, पता नहीं मेरी तो उससे बात नहीं हुई। इस बार भी उत्तर प्रदेश की खाने पर पैनी नजर रहने वाली है। यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों को खाने पीने की शुद्ध चीजें मिलें। तो अब जब कांवड़िए चलकर इतने दूर से आ रहे होंगे इस रास्ते से होते हुए, तो उन्हें कुछ खाना पीना भी होगा, रास्ते में जूस पीना होगा। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। जितने जो आयुक्त के पूरी टीम के मेंबर्स हैं, ये प्रॉपर चेकिंग चल रही है कि खाद्य पदार्थ किस तरह का है, कोई कमी तो नहीं है। इन्होंने QR स्कैनर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। छापेमारी के अलावा यूपी सरकार स्कैनर के जरिए कांवड़ियों को मिलने वाली खाने पीने की चीजों की शुद्धता तय कर रही है, जिसमें कांवड़ यात्री स्कैन करके दुकानों को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे। को दुकानों पर जब लगा देंगे तो नाम, पता, सभी कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। तो पप्पू ढाबे वाला है या राजू ढाबे वाला है, उसकी आइडेंटिटी भी इसके माध्यम से आ जाएगी। और अगर खाना अच्छा या नहीं लगता है कोई मिलावट है, कुछ गड़बड़ी है, तो इस तरह के स्कैनर्स, एक बड़ी बात यह है कि इसके ज़रिए जो मिलावटी खाना है या जो कई वीडियोस सामने आए थूकने वाले या अन्य तरीके के, उनके कंप्लेंट एक बैड रिव्यू के फॉर्म में किए जा सकते हैं। इसके ज़रिए FSDA को सीधे आपका मैसेज पहुंचेगा और FSDA के अधिकारी पहुंचेंगे मैदान में और लेंगे एक्शन। इस तरह नए निर्देशों से ढाबा मालिकों का नाम और पहचान पहले ही साफ हो जाएगा। स्कैनर के जरिए कांवड़ यात्री अपनी शिकायत भी दर्ज करवा पाएंगे।